टैक्सों और बिजली के बिलों में इजाफा मुस्तरद ताजिर तंजीमों की कराची से चतराल तक मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में बड़े और छोटे तमाम कारोबारी मराकज बंद। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल। ऑयल टैंकर से वाबस्ता तमाम ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। कराची की सनती तंजीमों की भी हड़ताल। डिग्री में ताजिरों की हड़ताल। निजी स्कूलों में छुट्टी, सरकारी स्कूलों में भी हाजिरी ना होने के बराबर। जमात इस्लामी के कारकुनों का शहर में गश्त। जुड़वां शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मुकम्मल शटडाउन। पेशावर समेत सुबह भर में ताजिर तंजीमों की मुकम्मल हड़ताल। शब कदर की तारीख में पहली मरतबा मुकम्मल हड़ताल। रेहड़ीबान, सब्जी फरोश, केमिस्ट, कस्साब, बर्फ फरोश, हज्जाम, मुर्गी फरोश समेत तमाम अशिया खुरनोश की दुकानें मुकम्मल बंद। मुल्क की दोनों बड़ी ताजिर तंजीमों का FBR से मुज़ाकरात से इनकार। चेयरमैन FBR की दावत के बावजूद ताजिर मुज़ाकरात में नहीं आए। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और JUI का ताजिरों की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। हड़ताल एक दिन की कोशिश, हुकूमत को मजबूर करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, महंगाई और नाजायज टैक्सेस ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने आवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है। JUI का रुकन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाए। तहरीक इंसाफ ने भी ताजिरों की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम का कानून वापस ले। हुकूमत ने जालिमाना टैक्स वापस ना लिया तो मजीद 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर देंगे। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच का ऐलान। कहा, मुल्क भर के ताजिर जालिमाना टैक्स के खिलाफ आज अपना हर तरह का कारोबार बंद रखेंगे। खरीदो फरोख्त में 70% कमी हो चुकी। ताजिर इतना टैक्स दें, कहां से दें? ताजिर वैल्यूएशन टेबल टैक्स अदा करने की सकत ही नहीं रखते। पिटाई के बाद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान को कल तलब कर लिया। इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को नोटिस जारी। मेंबर निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने ताहाल इंटर पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं किए और ना सर्टिफिकेट कमीशन में जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की बड़ी जमात को इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया था। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 की जाएगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। JUI के रुकन नूर आलम खान का आईनी बिल भी आइंदा हफ्ते ईवान में पेश होगा। बिल के तहत नजरसानी की अपील इससे बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगा। आइन में तरमीम से इत्तलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। हुकूमत नूर आलम खान के निजी बिल की हिमायत करेगी। जज, ब्यूरोक्रेट समेत किसी के पास भी दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। मेरे बिल में जजेस की तादाद बढ़ाने और जजेस के रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली से मुतालिक कुछ नहीं। नूर आलम खान कहते हैं, यह खबर गलत है। पार्टी ने बिल वापस लेने का कहा। मौलाना फजल रहमान के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। दोहरी शहरियत वाले किसी शख्स को जज बनने का हक नहीं होना चाहिए। आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। रिटायरमेंट की उम्र 1 होने से किसी जज को एतराज नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की तरफ से पेश नहीं हुआ। हुकूमत की मंशा हुई तो बिल आगे चलेगा, वरना वापस हो जाएगा। हुकूमत को जजेस की तादाद का बिल पेश करना होता तो खुद पेश कर सकती थी। सिर्फ जजेस की नहीं, सबके रिटायरमेंट की उम्र बढ़ेगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की तोसी भी दी गई तो वो कबूल नहीं करेंगे। 3 साल का वक्त लेने के लिए हर जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आना चाहता है। नंबर 1 वाले को नहीं लाया जाता, नंबर 2, 3 और 4 वाले को लाया जाता है। आइन में तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स नहीं। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज ज़ेर गौर है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती का ऐलान वक्त पर ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती। किसी के पार्टी की या किसी ग्रुप या गवर्नमेंट या अपोजिशन किसी के पास भी 2/3 मेजॉरिटी है ही नहीं। जजेस का टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में सेट है और वो एज 65 पे रिटायर उन्होंने होना। PTI अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह से अपना रवैया रखना चाहिए।
जजिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक आइनी तरमीम की बातें कयास आराई के सिवा कुछ नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा जजिस की मुद्दत आइन में सेट है। 65 साल की उम्र में उन्होंने रिटायर होना है। आइन को तब्दील करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। किसी पार्टी, हुकूमत या अपोजिशन के पास 2/3 अक्सरियत है ही नहीं। इस वक्त वैसे ही दिल पशोरी के लिए ये बातें हो रही हैं। PTI अगर एक सियासी जमात है तो इसको अपना रवैया एक सियासी जमात की तरह रखना चाहिए। सियासी जमातें कभी भी डायलॉग से पीछे नहीं हटती। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तलब। वज़रा के इस्लामाबाद में डेरे। इजलास में शिरकत के लिए काबीना अराकीन के नाम मरासला अरसाल। इजलास 54 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल। काबीना इजलास में माहाना उजरत 32,000 से 36,000 करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। महकमा कानून समेत दीगर महकमों के बिलों और तरामीम की भी मंजूरी दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही की एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि नैब इंक्वायरी की दस्तावेजात देने की अपील पर हाई कोर्ट के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपियां कल मिली हैं। उस पर मुशावरत करनी है कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या फिर नहीं। मोहलत दी जाए। अदालत ने समाअत 10 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सहाफियों को कवरेज से रोकने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PCB समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी ना करने पर PCB से जवाब तलब। सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल जाती हैसियत में तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा कवरेज करना सहाफियों का बुनियादी हक है।